अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 16 हम इसका यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखें जनाब, इन्होंने कहा हुआ है कि कुछ एरियाज़ हैं अटलांटिक कोस्ट के, उसमें हरिकेन्स आते हैं और 50 सालों का इन्होंने यहाँ पर डेटा बना के दिया है। शुरू के 5 सालों में 0 हरिकेन्स, फिर 13 सालों में 1, फिर 15 सालों में 2, फिर पता नहीं कितने सालों में 3, फिर एक आखिरी के साल में 4, फिर उसके आखिरी के साल में 5 और आखिरी के सालों में 2। अच्छा, अब ये जो डेटा है ना, ये सम अप होकर 50 बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 50 साल है। उसके बाद कहते हैं इफ़ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल आ गए इसलिए ध्यान से करना है। इफ़ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 2.18 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, मीन निकालना है पहले, ठीक है, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीन उन्होंने कह दिया तो इसका मतलब मुझे मीन निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक्स है, मेरे पास एफ़ होगा और मेरे पास यकीनन एफ एक्स होगा, ठीक है। तो फिर अब एक काम कर लेते हैं जनाब, हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। शुरू के 5 सालों में 0 थे हरिकेन्स। फिर उसके बाद हमारे पास कितने दिए हैं डेटा, 13, 5 x, 13, 5 एंड x एंड देन 1 y एंड 2, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 0 0 और 3 टाइम्स 1 इज़ 13 इज़ 113, 2 5 टाइम्स, सॉरी मैं कुछ और सोच रहा था, ये 3x हो जाएगा, ये 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 5 टाइम्स 5 इज़ 5y, 6 टाइम्स 2 इज़ 12, ठीक है। मैं कुछ सोच में पड़ गया था। अच्छा जी, ये हमारे पास तो 50 आने चाहिए थे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 होनी चाहिए थी, भले इनको प्लस करेंगे तो अभी 50 नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ वाई, सम ऑफ एफ, ठीक है। मीन इन्होंने कहा है कि 2.18 ऑलरेडी है हमारे पास, सम ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये रही, देखें ये रही। अगर आप कहेंगे कि सर मैं इन्हें प्लस कर रहा हूँ तो 50 तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स और एक वाई है, भाई मुझे चाहिए वो भी, वो एक्स और वाई चाहिए मुझे, तो सब्र करें। अब इस एफ एक्स को ऐड करवा लें। इसमें 3x और 5 है तो ऐड हो ही नहीं सकता, इसलिए 3x और 5 है एज इट इज़ लिखना है। इसके बाद 13 और 10 23, 23 और 4 हो जाएगा आपके पास 27, 27 37 और 39, नहीं 23, 13 और 10 23 हुए, फिर 27 और दोबारा चेक कर लेते हैं, 13 और 10 और 4 और 12, तो कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। 4 1 4, 6 2 12, सबसे उतारा है। 13 50, 2 15 30 था, ये देखें 2 15 30 था, दिस इज़ 2 15 30, तो ये वाला हमारा 30 है, ठीक है। ये भी एहतियात से करनी है वैल्यू, कभी गड़बड़ हो जाए। 3 असल में मैंने पहले हम किया करवाया हुआ था, इसलिए मुझे याद है कि इसकी वैल्यू अबव 50 आ रही थी, पहले क्वेश्चन करवाया था क्लास में, इसलिए मेरे जहन में थी चीज़। अच्छा, 3 और 7 और 9 और 3 4 5, यस 59, यस एग्जैक्टली, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसकी वैल्यू क्योंकि मुझे जहन में थी कि बड़ी आएगी, एफ एक्स की वैल्यू बड़ी आती है वैसे नॉर्मली। अच्छा, अब भाई कैलकुलेटर की ज़रूरत है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं अपना कैलकुलेटर को निकालता हूँ, ये मैं करवा रहा हूँ 2.18 को मल्टीप्लाई करवा दें सिंपल 50 से, तो यार है 109, सिंपल 109 इक्वल्स टू 59। तो मैं यहाँ लिखना भूल गया, 3x और 5y, यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 5y। ये 59 को यहाँ पे इसके माइनस करवा दें। अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो सवाल हमारा शुरू हुआ है सही से, साइमल्टेनियसली सॉल्व हो गई है। 109 में से माइनस करवाते हैं 59, तो ये हो जाएगा 50, ओके। 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 50। एक स्टेटमेंट ये आ गई है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब बताता हूँ मैं आपको बात जो शुरू में मैं आपसे कह रहा था, मुझे ये चाहिए वैल्यू सारी ऐड हो गए, 5 और 3 हो जाएगा 18, इन्हें प्लस करें, इन सबको प्लस करें, एक्स और वाई को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 5 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 2, यह है 36, तो इसका बन रहा है 36 प्लस एक्स प्लस वाई
और ये सब ऐड होकर 50 बनेगा, ठीक है। तो 36 को वहाँ बेच के माइनस करवा दें, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 में से 36 माइनस करवाएं तो ये आ रहे हैं 14, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखने गौर करें। एक वैल्यू ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 की, और एक ऊपर अभी सॉल्व हुई है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 50। अगर आपको सब्सटीट्यूशन मेथड आता हो या एलिमिनेशन मेथड आता हो तो हम उसी से जाएंगे, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन दी है, अच्छा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 50, और एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ठीक है। इसे पुट कर दें यहाँ पर, इस इक्वेशन में पुट कर दें। 3x की जगह x की वैल्यू रख दें 14 माइनस वाई प्लस 5y इज इक्वल्स टू 50, और 3 14 का कितना होता है मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि गलती कर रहा हूँ मैं आज कैलकुलेशन में। 42 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 50। अच्छा, इस 42 को वहाँ भेज दें और इन दोनों को सॉल्व करवा लें। 3y में से 5y गया तो 2y बचा, इज इक्वल्स टू ये बच जाएगा 8, क्योंकि 50 माइनस 42 हो जाएगा 8 आपके पास, ठीक है। तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब y4 रख दें यहाँ पर, x इक्वल्स टू 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ क्या आ गई? x, अच्छा इसको उस तरह कोऑर्डिनेट्स नहीं है, अलग वैल्यूज़ हैं। तो x की वैल्यू आपके पास 10 आई है और y की वैल्यू आपके पास 4 आई है। वो असल में आदत होती है कोऑर्डिनेट्स में लिखने की, इसने कोऑर्डिनेट में लिखने लगा था 12। अच्छा, अब आ जाते हैं मीडियन निकालना है इसका। ओके, मैंने आपको मीडियन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा बताई है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मीडियन के लिए आप CF निकाला करें। आपके टीचर्स आपको डिफरेंट तरीका करवाते हैं, आप उस तरीके को भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप CF की तरफ जाया करें। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता, ठीक है। CF आ जाए 5, ठीक है। 5 में 13 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 28 में 15 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38, 42, 43, 43 हो जाएंगे ये। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या निकाली है हमने? x की वैल्यू आई है 10, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह, x की जगह पर 10, ठीक है। तो हो जाएगा 53, 53 में 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 54, और y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? y की वैल्यू आई थी हमारे पास 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4, तो 58 हो जाएगा। और 58 में 2 ऐड करेंगे तो ये नहीं, कहीं गड़बड़ कर दी है, ओहो ओहो, देखा मैंने कहा था ना एडिशन में मैं गलती कर रहा हूँ आज। ये था 18, फिर ये था 18, 28, और फिर ये था 33, और फिर 43। मुझे अभी बताता हूँ, पता है कैसे गलती पता चली मेरी, मैं अभी बताता हूँ। 48 और फिर ये 50, ये वाला एज इट इज़ आता है, इसमें ये ऐड होकर ये बनता है, फिर इसमें ये ऐड होता है तो ये बनता है, फिर 33 में 10 ऐड हुआ तो 44 बना, फिर 43 में 1 ऐड हुआ तो 44 हुआ, 44 में 4 ऐड हुआ तो 48 हुआ, 48 में 2 ऐड हुआ तो 50 हुआ। अब मुझे कैसे पता चलता है कि मैंने गलती की है? भाई ये दोनों ना सेम आते हैं, ये वाले दोनों हमेशा सेम आने चाहिए हर हाल में, ठीक है। अच्छा, अब निकाल लेते हैं इसको, पहले थोड़ा सा हटा देते हैं साइड में मुझे, क्योंकि ज़रूरत है, थोड़ा सा पेज चाहिए मुझे, इसको यहाँ साइड में कर देते हैं 2 मिनट के लिए। अच्छा, अब आप मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? n+1/2x वैल्यू आपके पास है 50, 51/2 कितना होता है? 51/2 कितना होता है? 25 समथिंग होना चाहिए, 25.5। अच्छा, अब मुझे 25.5 ढूंढना है CF में, ठीक है। देखें, ये 25 से छोटा है, ठीक है, ये लेस देन है 25.5 से, ये भी लेस देन है 25.5 से, ये ग्रेटर देन है 25.5 से। बस जहाँ ग्रेटर वैल्यू आ जाती है वही मेरा वहाँ मेरा आंसर मुझे मिल रहा होता है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ये है 15, फ्रीक्वेंसी 15 वाली, और फ्रीक्वेंसी 15 वाली क्या है? उसका जो आंसर है 2 है, 2 जो है वो 15 टाइम्स है, तो 2 मेरा मीडियन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मीडियन क्या लिखूँगा? 2। बाज़ों का स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी वाला आंसर लिख देते हैं, नहीं, फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ़ टर्म्स है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है, कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 15 टाइम रिपीट हुआ है कौन सा नंबर? 2 जो है 15 टाइम रिपीट हुआ है, तो मोड हमारा 2 हुआ, मीडियन हमारा 2 हुआ, सॉरी। अच्छा, मीडियन हो गया। अब है मोड निकालना है, सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? हाँ, 15 ही रिपीट हो रहा है, देखें 15। मीडियन और मोड इसका इत्तेफाक से सेम आ रहा है। देखें, पहली फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 है,
ये नहीं है माना जा सकता। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तो 15 है, और 15 जो है वो मोड 2 जो है वो 15 टाइम हो रहा है, 0 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 13 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 15 टाइम रिपीट हो रही है। तो यहाँ से ही पता चल गया था हमें, ये देखें टेबल से हमें पता चल गया था कि हमारे पास 15 जो है वो 2 टाइम जो है वो 2 जो है वो 15 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मोड तो यहीं से पता चल गया था। अच्छा, अब कहते हैं देयर आर एट मोस्ट पी मेजर स्ट्राइक हुरिकेन द अटलांटिक कोस्ट ईयर इन 36% ऑफ द ईयर। ओ 36%, 50 सालों में से 36% पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कहाँ करवाऊँ, जगह है कि हाँ है बिल्कुल। 50 ईयर्स का 36% कितना बनता है पहले तो ये बताएं। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 18 36, 18 ईयर्स। अब हमें ये देखना है कि शुरू के 18 ईयर्स में कितने हुरिकेन्स आए हैं। शुरू के 18 ईयर्स जाते हैं डेटा के अंदर, ये देखें ये हैं शुरू के 18 ईयर्स, 5 साल और 13 साल हो गए 18 ईयर्स। ठीक है, इन 18 सालों में हमारे पास जो हुरिकेन आया वो सिर्फ एक आया, पी जो है हमारे पास सिर्फ 1 लिखेंगे हम। ठीक है, एक दफ़ा हुरिकेन हमारे पास आया है, तो पी का आंसर हमारे पास सिर्फ 1 लिखा जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है। छोटा सा क्वेश्चन तो खैर नहीं था, बड़ा क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ आया।